अस्सलाम वालेकुम जी। आज 9 फरवरी 2024 है और 9:53 हो गए हैं। कल 8 फरवरी 2024 था, यानी कि इलेक्शन डे था। पाकिस्तान का इलेक्शन इतना फेमस था कल के दिन के पूरी दुनिया जो है वो इसके ऊपर नज़र रखी हुई थी। अगर कल की डेट में किसी दोस्त ने गूगल को सर्च किया हो तो उन्होंने गूगल का जो डूडल है, वो जो सर्च इंजन का लोगो होता है, मोनोग्राम होता है, वो वहाँ बैलेट बॉक्स बनाया हुआ था और उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा भी पैदा किया हुआ था। ये मतलब था कि पूरी दुनिया पाकिस्तान का इलेक्शन देख रही है, पूरी दुनिया को पाकिस्तान के इलेक्शन के रिजल्ट की फिक्र है, वो मुंतजिर है। मैं खुद जफरवाल के अंदर गवर्नमेंट हाई स्कूल जफरवाल में चौधरी जुवेद मुख्तार साबी साहब का पोलिंग एजेंट था और मैं सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, जब तक पोलिंग का टाइम था, वहाँ पे मौजूद रहा। बड़ी स्मूथली वहाँ पे जो है वो वोटिंग का प्रोसेस चलता रहा। उसके बाद हम तकरीबन रात को 9:45 बजे तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब का जो रूम है वहाँ पे गिनती में शामिल रहे और गिनती के बाद जो खतमी रिजल्ट होता है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर देता है फॉर्म 45 के ऊपर अपना थंब इम्प्रेशन लगा के और अपना आईडी कार्ड नंबर लिख के और अपना साइन करके देता है, वो हमने उनसे वसूल किया एनए का और पीपी का। दोनों में इस हमारे पोलिंग स्टेशन में वाज़ह तौर पे पीटीआई जो है आज़ाद उम्मीदवार, जिनको अभी मीडिया कह रहा है, वो वाज़ह बर्तरी हासिल कर चुके थे, काफ़ी ज़्यादा वोट उनके थे। इसी तरह दूसरे जो पोलिंग स्टेशन हैं हमारे, जो और एजेंट्स हैं वहाँ पे बैठे हुए थे और क्योंकि कल इंटरनेट की सर्विस और मोबाइल सर्विस बंद थी, लेकिन रात को 11-12 बजे बहाल हुई है, तो हमें रिजल्ट जो है वो गैर सरकारी गैर हतमी मिलने शुरू हो गए थे, जिसमें हमारे हलके में वाज़ह तौर पे जो है वो इमरान खान साहब के जो उम्मीदवारान थे, जिनको मुख्तलिफ निशानात अलाट किए गए थे, वो वाज़ह बर्तरी हासिल कर चुके थे। लेकिन एस्टॉनिशिंग ये बात है कि अभी कल 5 बजे से लेके अभी तक आप टाइम देख लें कितना वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऑफिस के बाहर लाइन लगी हुई है और जो सरकारी तौर पे जो नोटिफिकेशन होता है रिजल्ट के बारे में, जो आरओ साहब करते हैं, वो अभी तक किसी के बारे में नहीं किया गया। कम से कम मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे नहीं देखा। जब भी इलेक्शन होते हैं 2 या 3 या 4 या 5 घंटे के अंदर अंदर आपको सरकारी तौर पर नहीं, गैर सरकारी तौर पर आपको रिजल्ट का पता चल जाता है। इलेक्शन का मकसद ये होता है कि आप आवाम की राय देखें, आवाम की साइड पे है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इलेक्शन अभी 2024 में हुआ है, आवाम ने अपनी राय दे दी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप आवाम की राय की कदर करते हैं या नहीं करते हैं, ये बात की बात है। राय आवाम ने दे दी है, आवाम किसके साथ है? राय दे दी है, तो ये इलेक्शन राय होती है, सजेशन होती है कि भाई ये बंदा ठीक है मुल्क के लिए। तो जो जमहूरी मुल्क होते हैं, जो जमहूर होता है, वहाँ पे आवाम की राय को ही देखा जाता है। तो अगर राय नहीं, इसकी कदर नहीं करनी या आवाम की राय को ठुकरा दिया गया, तो सारी दुनिया इस रिजल्ट को देख रही है। तो जिस मुल्क में अवाम की राय को ठुकरा दिया जाता है, वहाँ पे जमहूर नहीं होता है, वो जमहूरी मुल्क नहीं होता है। तो जब जमहूरी मुल्क ही नहीं है, तो फिर ये इलेक्शन के ऊपर जो करोड़ों रुपए, पहले हमारे हालात फाइनेंशियली इतने क्राइसिस में जा रहे हैं कि हम ये अरबों रुपया का जो बजट लेके आते हैं अवाम की राय जानने के लिए, तो वो मेरा ख्याल है फ्यूटिल एक्सरसाइज है। इस हवाले से मुझे एक स्टोरी, हम जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो वहाँ पे एक स्टोरी होती थी, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में एक करेक्टर था उस्ताद मंगू का। उस्ताद मंगू को किसी ने कहा कि जी नया आइन आ रहा है और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1932 है ये ख़त्म हो रहा है, अब नया आइन जो है वो आ जाएगा और उसमें जो है वो तमाम जो इंडियंस हैं उनके जो राइट्स हैं, उनके जो हुकूक हैं, वो सबको बराबर के मिलेंगे, कानून सबके लिए यकसां हो जाएगा। अब उसके जहन में ये बात आ गई और वो उसकी फीलिंग थी। और आपको एक और बात बता दूं कि ये जो वोट होता है ये हर इंसान की फीलिंग होती है, ये सिर्फ राय नहीं होती है। अगर आपको एक मुल्क में मेजोरिटी एक बंदे के लिए राय मिल जाती है, तो आप समझिए दिस इज़ द फीलिंग ऑफ द मेजोरिटी पीपल ऑफ दैट स्टेट। तो उस बंदे में भी उसकी फीलिंग थी। तो हुआ ये कि 2 गोरे सोल्जर जो हैं वो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा करें कि आप गर्ल्स डांसिंग बाजार तक ले जाएं। अब उस्ताद मंगू के ख्याल में ये था कि नया आइन आ चुका है, अब हुकूक जो है वो सब बराबर हैं, अब ये गोरा सोल्जर भी वैसा ही है जैसा मैं हूँ। तो उसने जो है उससे लड़ाई शुरू कर दी, एक गोरे सोल्जर पे मुक्का मारा, सोन मारा और उसकी नाक तोड़ दी। पुलिस वाले आए, उसको पकड़ के ले गए। वो सारी रात बेचारा दुआइयाँ देता रहा कि भाई नया आइन आ चुका है, नया आइन आ चुका है, अब हुकूक जो है वो सबके बराबर हो चुके हैं। तो पीछे से एक संतरी साहब ने आवाज़ दी, ओ मंगू कोई नया आइन नहीं आया, सब कुछ उंजदा उंजी जिस तरह पहले थी। तो पाकिस्तान की अवाम पिछले चंद महीनों से वेट कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी, तैयारियां कर रही थी, दुआएं कर रही थी 8 फरवरी के दिन के लिए कि 8 फरवरी का दिन आएगा, हम अपनी राय देंगे और हमारे राय की उसकी कदर की जाएगी, हमारी राय को माना जाएगा और फिर चेंज आ जाएगा, फिर आइन की बालादस्ती हो जाएगी, फिर कानून की बालादस्ती हो जाएगी। लेकिन अगला दिन आ गया, धूप निकल गई है। अब देखें नया आइन आता है कि नहीं आता। नया सूरज तुलू तो हो चुका है, लेकिन अभी तक रिजल्ट जो है हमें नहीं मिल रहे। सारी रात हमने मेहनत की है, हमारे टाइगर्स ने मेहनत की है, पूरे पाकिस्तान के अवाम ने मेहनत की है, और अब सारी की सारी कौम जो है वो रिजल्ट के ऊपर
नज़रें टिकाए बैठी है। थैंक यू सो मच।